नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज न जाने लोग कितनी ही चीज़ों का आह्वान करते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का आह्वान करते होंगे और इसीलिए आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी। गीता बहन, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी, हमने ये देखा कि लोगों को ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है और काफ़ी चारों ही तरफ से हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आज हम अपना पहला सवाल लेंगे और ये सवाल हमें भेजा है लक्ष्मी देवी ने, सारंगपुर की रहने वाली है। उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि उनकी शादी जो है बहुत ही कम उम्र में हो चुकी थी। उनकी समस्या ये है कि दोनों ही मेंटली रिटार्डेड है दीदी। तो इसकी वजह से उनका हर छोटा बड़ा कार्य लक्ष्मी जी को ही संभालना पड़ता है, चाहे कपड़े बदलना, चाहे खाना खिलाना, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उन्हें संभालनी पड़ती है। रूटीन से जो है बहुत ही तंग आ चुके हैं कि ना वो कहीं बाहर जा सकती है, ना अपने बच्चों को बाहर ले जा सकती है, ना उन्हें कुछ सिखा सकती है, ना उनकी कोई सोशल लाइफ है। कहीं फंक्शन में भी जाना हो तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। तो वो कहती है कि आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। और ऐसी मानसिक अवस्था होने के कारण ना वो अपने बच्चों को मार सकती है, ना कुछ समझा सकती है, ना डांट सकती है और ना ही ऐसे उन्हें किसी हॉस्पिटल में भेजना चाहती है। तो इस समस्या का वो समाधान चाहती है। इसलिए उनका क्वेश्चन है दीदी कि ये कैसा मेरा कर्मों का हिसाब है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए लक्ष्मी बहन जी, जिस प्रकार की आपकी सिचुएशन है, आपकी जगह और भी होता तो वो भी थक जाता, परेशान हो जाता, क्योंकि दोनों बच्चों की मानसिक हालत ऐसी है कि उनके हर काम आपको करने पड़ते हैं। पर आपके पूछने से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आपके पति भी उसमें साथ दे रहे हैं या नहीं। परिवार में और कौन कौन है वो भी साथ दे रहे हैं या नहीं। आज आपके दोनों बच्चे मेंटल रिटार्डेड है तो उसके पीछे सिर्फ आप ही गुनहगार है ऐसा नहीं है। जिस परिवार में वो जन्म लेते हैं, जिस माँ बाप से वो जन्म लेते हैं, हर एक इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए बेहतर ये है कि सिर्फ आप ये जिम्मेवारी ना उठाएं, इसमें पति की भी मदद लें, परिवार वालों की भी मदद लें। बांटने से काम हल्का हो जाता है, भारी नहीं लगता है। तो एक तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कि आप इतने दिल से प्यार से इतने सालों से सेवा कर रही है और हमें करनी ही है, क्योंकि इसको जो भी कर्मों का हिसाब किताब कहो, हमारे भाग्य में जो नुंधा हुआ है तो उसको खुशी से हमें चुकाना है। इससे भारी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होके, तंग होके, मजबूर होके भी आप उनकी सेवा करेंगे। इससे तो बेटर ये है कि दिल से इस सिचुएशन को आप स्वीकार कर लीजिए और प्यार से सेवा करिए, क्योंकि आपको करना ही है। जैसा आपने कहा है कि आप हॉस्पिटल में या और कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको भेजना नहीं चाहती है, तो फिर आपको ही करना है, तो आप खुशी से करिए। परिवार का साथ लीजिए, या तो कोई ऐसा मददगार रख लीजिए पेमेंट पर, ताकि कोई बाई रख लीजिए, कोई भाई रख लीजिए जो आप इन बच्चों को पाले, संभाले और आपको पूरी मदद मिले। क्योंकि आपकी आर्थिक कंडीशन किस प्रकार की है वो भी पता नहीं चल रहा है। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति साउंड है तो आप कोई नौकर रख लीजिए, कोई साथ रख लीजिए, ताकि उनकी मदद भी आपको मिलती रहे। पर आप बार बार अपने आप को कोसिए नहीं, अपने आप के भाग्य पर सोचिए नहीं कि मेरा नसीब कैसा, मेरे कर्मों का हिसाब कैसा, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। जो भी लिखा है अच्छा ही है। हो सकता है ये बच्चे
कोई और भाग्य लेके आपके पास आए हों और आगे कोई और उन्नति और समृद्धि के द्वार आपके लिए खुलने वाले हों। इसलिए ना उनके लिए कुछ सोचिए, ना अपने भाग्य के लिए सोचिए। जो आप कर रहे हैं प्यार से करते रहिए, सिर्फ इसमें आप अपने परिवार वालों को साथी बनाइए। जब तक है वो सेवा ज़रूर करेगी, खुशी से करेगी, पर उनके बाद क्या, उनके बच्चों का क्या होगा? देखिए, हर एक आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है। आप ही टोटल उनके लिए जवाबदार है ऐसा तो नहीं है। ये बच्चे आखिर भगवान के भी बच्चे हैं, परिवार के भी सभ्य है। ये किसी के भाई हैं, पोते हैं, है ना, और भी तो है। आप जीते जी जो अच्छा कर सकते हैं वो करिए। उनके भविष्य की चिंता आप क्यों करते हैं? हर एक आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है, वो भाग्य भी उनका कोई रास्ता करेगा। भगवान भी बैठा है, वो भी कुछ मदद करेगा। अपने होते हुए अपन जितना कर सकते हैं करिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। अल्टीमेट वो भी इस विश्व का मालिक है और वो भी सबकी संभाल करता है। इसलिए ज्यादा इसको चिंतन नहीं करिए और अपनी शक्ति को खर्च मत कर दीजिए। खुशी से सेवा करिए, मिलके सेवा करिए, दूसरों को भी थोड़ा बांटिए। और अगर कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल मिलती है और वो अच्छी सेवा करते हो तो वहाँ रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले आप अपना बार बार जाकर मिलते रहिए, केयरिंग करते रहिए, या घर में कोई ऐसा साथी रख लीजिए पेमेंट पर भी जो आपको मदद कर सके, ताकि आप और सोशल घटना प्रसंगों पर भी जा सको, आप अपनी लाइफ भी अच्छी रीति से जी सको। जी दीदी, उम्मीद रखते हैं कि लक्ष्मी देवी जी को ये बातें समझ में आ रही है कि उनका, जैसे दीदी ने बताया कि इस तरह से फ्रस्ट्रेट होना या जो है थक जाना इतने वर्षों के मेहनत से जो है काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी सोशल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। वो और किसी भी कार्यों में अपना समय नहीं दे पा रही है। तो जैसे बहन ने बताया कि आप जो है किसी नौकर को या हेल्पर को जो है अपने साथ रख सकते हैं, अगर आप उसे अफोर्ड कर सके तो। इससे क्या होगा कि आपका काम डिवाइड हो जाएगा, आपको इतनी थकान महसूस भी नहीं होगी, और जो है अपनी सोशल लाइफ में भी कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो ऐसे भी अपना टाइम आगे स्पेंड कर सकेंगे। तो आशा रखते हैं कि आपको हमारा जवाब अच्छा लगा। दीदी, कई बार देखते हैं कि लाइफ में जो है हम बहुत ही उलझ जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियों के बीच, हमारे प्रॉब्लम्स के बीच, इतने सारे संबंधों के बीच। आज हम देखते हैं चाहे संबंध है, चाहे भौतिक चीज़ें हैं, इतना विस्तार हो चुका है। मन में कई सवाल रहते हैं अपने आप को लेकर, अपने जीवन को लेकर, लेकिन सभी जो है दब जाते हैं। लेकिन कभी जब इंसान इस पर विचार करता है तो भाई जवाब चाहता है कहीं से। तो आज ऐसे ही किसी जिज्ञासु ने हमें सवाल भेजा है दीदी। अब इनका नाम है दर्शन, इनकी आयु है 36 वर्ष। ईमेल में अपना सवाल भेज रहे हैं और सातारा से हैं। इनका कहना है कि वो अपने आप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आज इतने सारे संबंध जो है उनके जीवन में, कि वो कभी किसी के बेटे हैं, कभी किसी के दोस्त हैं, कहीं पति हैं और कभी पिता हैं। तो क्या ये जीवन सिर्फ संबंध निभाना ही है? क्या जीवन का मतलब ही यही है? क्या मेरी पहचान जो है सिर्फ इन संबंधों तक ही सीमित है या फिर कुछ और भी है? देखिए दर्शन भाई, संबंधों से पहचान ये तो हमारे जीवन का एक मूलभूत परिचय है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्मते ही हम संबंध में बंधते हैं। तो ये हमारा एक मूलभूत पहचान है, वो तो सदा बनी रहेगी ही। लेकिन जीवन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने जीवन का विकास किस रीति से करना चाहते हैं। बेशक आप इन संबंधों को निभाइए, उसके प्रति जो फर्ज है जितनी भी आप अदा कर सकते हैं करिए,
पर इसके अलावा भी इंसान का जीवन बहुत कुछ है और आप अपनी चहुमुखी प्रतिभा बना सकते हैं। आज दुनिया में लोग परिवार को भी देखते हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, अपनी कला से कहीं अपना शो भी करते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने जीवन को कितना उभार पाते हैं। पर जीवन केवल ये ही नहीं है, आप अपने जीवन में और कलाओं का भी विकास करिए, रुचि रखिए और उसका प्रेजेंटेशन देके आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ आप नौकरी धंधा करते हैं वहाँ भी अपनी विशेष पहचान बना सकते हैं। तो अपने विभिन्न रोल्स के द्वारा हम अपने विशाल व्यक्तित्व का परिचय सबको दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये तो हमारे रोल्स है जो हम प्ले करते हैं, पर हमारी जो वास्तव में जो सच्ची पहचान है वो हमारे चरित्र से होती है, हमारे गुणों से होती है, हमारे कर्मों से होती है। अगर उसके प्रति भी ध्यान देकर कि हमें जीवन में अपना आंतरिक विकास भी करना है, इनर पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है, अच्छे अच्छे गुणों को, शक्तियों को धारण करना है, मैनर्स अपनाने हैं, चरित्र अपना शुद्ध रखना है, तो ये हमारी एक परमानेंट पहचान होती है जो हमारे हर क्षेत्र में झलकती रहती है। तो जीवन सिर्फ संबंधों तक सीमित नहीं है, जीवन बहुत विशाल चीज़ है और उनका बहुमुखी विकास हम कर सकते हैं। अपना एक विशेष पहचान हम इस दुनिया में छोड़ करके जा सकते हैं। थोड़ा और सोचते हैं, विचार करते हैं, या फिर ऐसा कोई लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो, कोई ऐसी जगह है जो आप घूमना चाहते हो, तो अगर आप सोचते हैं तो आपको ज़रूर इस बात का अपने अंतर मन से भी जवाब मिलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है या फिर इस जीवन को कैसे बिताना है। मैं दर्शन भाई को एक और कहानी बता करके गाइड करना चाहूँगी कि एक व्यक्ति थे जिनके 3 बेटे थे और वो खुद अब बुजुर्ग होने आए। तो वो सोच रहे थे कि मेरे पीछे कौन सा बेटा मेरा सारा कारोबार संभालेगा, कौन ऐसा योग्य है, कैसे पता चले। तो उसने एक प्लान बनाया और तीनों बेटों को बुलाया कि मैं कुछ यात्रा पर जा रहा हूँ, हमें तो साल लग जाएगा वापस आने में, सभी धामों की यात्रा हम करेंगे, तो मैं ये आप सबको तीनों को मुट्ठी मुट्ठी चावल दे के जाता हूँ, आप उसको संभालना, मैं आऊँगा फिर मैं आपसे लूँगा करके वो तीनों बेटों को एक एक मुट्ठी चावल देते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी यात्रा पर चले जाते हैं। फिर साल 1.5 साल के बाद पिता आते हैं तो तीनों बेटों को बुलाते हैं। पहले छोटे को बुलाया तो उसने कहा कि ओह कौन सी बड़ी चीज़ आप दे के गए थे, एक मुट्ठी चावल दे के गए थे, मैंने तो इसको ऐसे ही फेंक दिया, कोई बड़ी वैल्यूएबल चीज़ तो थी नहीं, आप कहो तो घर में और चावल पड़े हैं, मैं ले आता हूँ जो आपने दिए थे उतने। तो पिता ने बोला ठीक है। फिर दूसरे बेटे को बुलाते हैं कि जो वो मुट्ठी चावल दिया था वो ले आओ आप। तो बोला हाँ हाँ पिताजी, मैंने उसको बिल्कुल अलमारी में संभाल करके रखा है, मैं अभी ले आता हूँ करके वो ले आया। और तीसरे बेटे को बुलाया कि वो मुट्ठी चावल का क्या किया, ले आओ तुम। तो बोला हाँ पिताजी, मैंने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया है, आप मेरे साथ चलिए खेत में, मैंने ये मुट्ठी चावल बोए हैं और इतनी फसल हुई है कि वो अनेक गुना होकर के अब हमें वापस मिलेंगे। तो पिता इन तीनों के ऊपर सोचते हैं कि देखो, फिर उस बच्चे को जवाबदार बनाते हैं जिसने मुट्ठी चावल से एक मन चावल बना करके पिता को वापस किए। तो जीवन रूपी एक अमूल्य संपत्ति भगवान ने हम सबको दी है, हरेक को मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है, पर कोई इस जीवन की वैल्यू नहीं रखता है, ऐसे ही वेस्ट कर देता है। कोई जैसे इस दुनिया में आए थे बस ऐसे ही जी के चले जाते हैं, कुछ विशेष नहीं करते हैं।
और कोई होते हैं जो अपने जीवन को इतना उगाते हैं, इतना विकसित करते हैं कि भगवान ने जो जीवन दिया उससे बहुत महान बनकर के वो इस दुनिया से वापस जाते हैं। तो दर्शन भाई को हम यही कहेंगे कि ये हमारे अपने हाथ की बात है कि हम अपने जीवन का कितना विकास करना चाहते हैं। सिर्फ हम उमंग रखें, रुचि रखें, उत्साह रखें, परिश्रम करें, ये हमारा कर्तव्य है, सफलता ज़रूर हमें मिलती है। जी दीदी, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और इससे काफ़ी कुछ सीखने भी मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं वो सभी को ही है, चाहे पैसा है, चाहे एजुकेशन है, कपड़े वगैरह, खाना पीना, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम आज उसका यूज़ किस हिसाब से करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे दीदी ने कहानी में बताया कि तीसरे बेटे ने उसे सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ किया कि आज उसको रिटर्न भी 3 गुना ज़्यादा मिला है। तो आज हम भी कुछ ऐसा ही करके दिखाएं कि भले हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, लेकिन इस प्रकार से अपनी बुद्धि को, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को यूज़ करें कि ना सिर्फ इससे मुझे ही लेकिन औरों को भी फ़ायदा पहुँचे। सिर्फ इसमें क्या है कि हम अपने दृष्टिकोण को दीदी चेंज करें। ये दीदी देखा जाए तो जीवन क्या है वो मेरे दृष्टिकोण पर ही डिपेंड करता है कि जैसे एक देखो, हर इंसान में सोचने की, समझने की, कर्म करने की योग्यताएं मिली है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन योग्यताओं को वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं या बेस्ट यूज कर रहे हैं। अपने जो है आदतों में या अपने सोच में जो है अगर थोड़ी नवीनता लाएंगे तो जीवन ही जो है आपको बहुत ही एक गिफ्ट के रूप में महसूस होगा। दीदी, आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला सवाल है वो एक बहुत ही अलग विषय से संबंधित है। अच्छा। अब तक दीदी हमने जो सवाल कवर किए हैं उससे ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है कि आज लोग कई बातें करते हैं भूत और प्रेत आत्माओं के बारे में। अभी कुछ लोगों ने इसे लेकर अनुभव किया है, कोई इसमें बिल्कुल मानता ही नहीं है, कोई कहता है कि हमने तो बहुत सारे देखे हैं और ऐसी अन्य बातें फैली हुई है। तो ऐसे ही सवाल को लेकर प्रीतम जी कहते हैं कि वो 22 वर्ष के हैं और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। बचपन में ही मुझे मेरी माँ कहा करती थी कि कभी अंधेरे में नहीं जाना, वहाँ पर भूत होंगे, है ना, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, या कोई ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाना, वहाँ पर प्रेत आत्माएं होंगी। तो आज बड़े होकर भी मेरा यही चिंतन चल रहा है कि क्या भूत और प्रेत आत्माएं जो है एग्जिस्ट करती है, और अगर है भी तो क्यों और कैसे है। बहुत ही हटके सवाल किया गया है। भूत प्रेतात्माओं की बातें सही है, बचपन से हम सुनते हैं और अक्सर माताएं इस बात से डराती भी रहती है अपने बच्चों को। तो इसकी सही जानकारी हम सबके पास होनी भी चाहिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगी कि जब मनुष्य आत्मा कोई न कोई ऐसी तीव्र इच्छा, लालसा या तृष्णा के वश शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु को पाते हैं, तो उस जो क्रॉनिक उनकी इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, कोई भी बात है, तो उसको लेकर के जब तक वो तृप्ति ना हो वो आत्मा भटकती है। तो उस भटकती हुई आत्मा को ही भूत कहा जाता है। समझा? तो ये है क्योंकि मनुष्य आत्मा की गति जो है वो उनके अपने इच्छा, विचार और कर्मों के अनुसार होती है। अगर जीवन में कुछ ऐसी बात है, किसी के से अति लगाव हो गया है और अंत समय शरीर छोड़ने तक वो एक लालसा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, तो वो चीज आत्मा को भटकाती है। जब तक वो तृप्ति ना हो वो नया जन्म, नया शरीर धारण नहीं करती है।
लेकिन हमें इसमें भय करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भटकती हुई आत्माएं, उनका जिसके साथ हिसाब किताब है कर्मों का, उनको ही वो मतलब परेशान करती है और आत्माओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो और दूसरा, हमें इससे ये सबक सीखना चाहिए जीवन में कि कहीं भी हमारा अति क्रॉनिक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भाव नहीं बनना चाहिए। ये संसार एक नाटक है, जीवन एक यात्रा है। हम इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले करने आए हैं और हर कोई जानता है कि जो आया है सो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी सदा काल के लिए नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। हम चाहे न चाहे हमें शरीर छोड़ना ही है, नए संबंधों में आना जाना ही है, चीजें टूटनी ही है, बदलनी ही है, ये परिवर्तन होना ही है। तो हम इतने कोई भी चीज से, बात से, व्यक्ति से इतने अटैच न हो जाएं, आसक्ति में न आ जाएं, इतनी लालसा में न आ जाए कि वो चीज हमारी दुर्गति कर दे और हम भटकने लगे। जैसे जीते जी भी हम कहते हैं कि भाई ये तो जिंदा भूत जैसा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात को लेकर के हमारे पीछे पड़ा रहता है, चाहे उनकी जिद है, हठ है, हमारा अट्रैक्शन है, हमारे प्रति वासना की दृष्टि है, या ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, तो इसकी ऐसी वृत्ति और भावना से जो लगे रहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो जिंदा भूत जैसा है, मेरे पीछे लगा हुआ है। तो अगर ऐसी ही मनोस्थिति और जीवन स्थिति के साथ कोई शरीर छोड़ते हैं या इस जीवन का अंत करते हैं, तो उन वृत्तियों को लेकर के वो आत्मा भटकती है, और जिसके संबंध में उनकी वासना है, आसक्ति है, जब तक वो पूरी नहीं करते हैं वो आत्मा भटकती रहती है। तो जीवन में हम डिटैच होके रहे, न्यारे भी रहे, प्यारे भी रहे, ज्यादा कहीं भी अटैच ना हो जाए, वैर द्वेष ना कर ले, जो हमारे जीवन की ऐसी गति हो जाए। बाकी डरने की कोई बात नहीं। दीदी बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल जवाब दिया। आज मैं समझती हूँ कईयों के मन में ये सवाल होगा। दीदी इससे जो है मेरे मन में भी एक सवाल आया है, कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण जो है हम इसे अगले एपिसोड में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। दीदी आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और अगली कड़ी में जैसे दीदी को बताया कि ये सवाल हम डिस्कस करेंगे और ज़रूर इसे कंटिन्यू करेंगे। आप अपने प्रश्न जो है ऐसे ही हम तक पहुंचाते रहिए फ़ोन और ईमेल द्वारा। हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।